नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। जयराम ने मोदी से स्वयं प्रभा योजना के तहत मांगे 5 टीवी चैनल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में घोषित स्वयं प्रभा योजना के तहत 200 में से 5 टीवी चैनल हिमाचल प्रदेश को आवंटित करने का आग्रह किया है। वहीं यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करेंगे। राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात 100% है, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मामले में यह 85.6% है। यदि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर तकनीकी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 98.8% हो जाता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर रेल सेवा अनिश्चित काल के लिए बंद। 154 किलोमीटर लंबे पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर रेल सेवा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। बरसात से ट्रैक पर पत्थरों के गिरने, भूस्खलन और पुलों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। वहीं बरसात खत्म होने के बाद ही इस ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू होगा। उसके बाद IIT रुड़की से क्लीन चिट मिलने पर सेवा को बहाल किया जाएगा। छोटी लाइन के इस हेरिटेज रेल ट्रैक पर बीते 14 जुलाई से सेवा बंद है। 15 सितंबर से शुरू होगा 1334 नए कांस्टेबलों का प्रशिक्षण। हिमाचल के 1334 नए कांस्टेबलों का 15 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय स्थिति से प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहा है। हालांकि इससे पहले नए पुलिस कांस्टेबलों को 2 और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। पहले इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद इनका मेडिकल होगा, फिर इन्हें ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। सरकार ने दी बागवानी नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी। देश का पहला राज्य बनेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो नीति के तहत एशियन विकास बैंक वित्त ADB पोषित शिवा परियोजना के तहत फल उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर लगाई 10 लाख रुपए की कोस्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पर 10 लाख रुपए की कोस्ट लगाई है। किसी सरकारी संस्था की लापरवाही पर पहली बार इतनी बड़ी कोस्ट लगाई गई है। वहीं आयोग के दोहरे और टकराववादी रवैये पर यह कार्रवाई की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आयोग को आदेश दिए हैं कि कोस्ट की राशि 12 अगस्त तक अदालत में जमा कराई जाए। यह राशि किसे दी जाएगी, इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल में खराब गुणवत्ता वाले झंडों को बांटने पर रोक। हर घर तिरंगा अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश आए झंडों में कई खामियां पाई गई हैं। राज्य में पहुंचे खराब गुणवत्ता वाले झंडों को बांटने पर रोक लगाई गई है। कई झंडों में अशोक चक्र बीच के बजाय किनारे में बनाए गए हैं, तो कई में कपड़े की गुणवत्ता सही नहीं है। खराब झंडों को भारत सरकार को लौटा दिया जाएगा। वहीं राज्य में पहुंचे 12.5 लाख तिरंगों में से कई बंडलों में 8 से 10% झंडे सही नहीं हैं। वहीं भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार को इस बारे में ईमेल के जरिए जानकारी दे दी गई है। टैट में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक पर नकल करवाने का आरोप।
विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात अध्यापकों पर अपने करीबियों को नकल करने का आरोप लगा है। मोहटली स्कूल में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले युवक ने जिला प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाने की मांग की है। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज प्रदेश भर में टेट करवाया। इंदौरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहटली में भी केंद्र बनाया था। इंदौरा के युवक मोहन सिंह का कहना है कि जिन अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी उन्होंने अपने करीबियों को नकल करवाई है। दूसरी ओर युवक ने बताया कि आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहटली में टेट था। उनकी पत्नी भी परीक्षा देने गई थी। उन्हें प्रिंसिपल रूम के बाहर बिठाया गया था। परीक्षा देने आई एक महिला करीब 11:30 पर बाथरूम के बाहर खड़ी होती है। वहीं इसी दौरान वहां ड्यूटी में तैनात शिक्षक महिला को करीब आधे घंटे तक परीक्षा करवाता रहा। हिमाचल में नर्सरी और केजी के 51,000 बच्चों को भी मिलेगा मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी और केजी के 51,000 बच्चों को भी अब मिड डे मील मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इन नर्सरी और केजी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूलों में दोपहर के समय गर्म भोजन परोसा जाएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से खुल सकेंगे पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस सेवा और रेशम प्रसंस्करण इकाइयां खुल सकेंगी। इनके अलावा डेयरी, कृषि आधारित पर्यटन, कृषि उपकरण निर्माण, सब्जी नर्सरी जैसे व्यवसाय के लिए भी वित्तीय मदद दी जा रही है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि इस योजना से रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करने पर 5 जिलों के प्रिंसिपलों को नोटिस। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करने पर 5 जिलों के स्कूल प्रिंसिपलों को नोटिस जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कई बार अपील करने के बाद भी आवेदन नहीं करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सोलन के जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर संबंधित स्कूल प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2022, 22 मार्च और 5 अप्रैल 2022 को पत्र जारी कर सभी स्कूल प्रिंसिपलों को स्वच्छ भारत पुरस्कार योजना की जानकारी दी गई थी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर 8 को फैसला नहीं लिया तो कर्मचारी जवाब देने को तैयार। नई पेंशन योजना न तो कर्मचारियों और न ही सरकार के लिए फायदेमंद है। इस योजना में सरकार का 14% और कर्मचारियों का 10% पैसा प्राइवेट कंपनियों के पास जमा हो रहा है। यह बात नाहन में प्रेस वार्ता में पुरानी पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार 8 अगस्त को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी में ओपीएस को बहाल करे। यदि सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है तो प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को ध्यान में रखकर ही अपना जवाब देंगे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।